यूपी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह फिरोजाबाद एक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ओम प्रकाश राजभर और अन्य लोग भी भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित हैं। जो लोग पार्टी में आए उनका स्वागत, जो ना आए उनका भी स्वागत है। वहीं दिल्ली में बाढ़ पर आम आदमी पार्टी पर कहा कि पानी पर राजनीति ठीक नहीं, सभी को काम करना चाहिए। यूसीसी पर कहा कि ये कानून आएगा, देश एक तो कानून भी एक होगा। जो विरोध कर रहे हैं वो बिना बात के ये काम कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर पानी भी राजनीति के आधार पर बहने लगेगा तो मुझे लगता है इससे आधार तो कुछ बचा ही नहीं फिर कहने को। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये सही है, एक विभीषिका है, उसको लोगों को कम से कम कष्ट हो, इसके लिए सारी सरकारें अपना प्रयास कर रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार बाढ़ से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह तैयार है, कटिबद्ध है। अपने संबंधित सभी जिलों के प्रशासन को स्पष्ट निर्देश हैं, राहत सामग्री से लेके वहाँ जो भी बचाव के संसाधन हो सकते हैं उन सबको सचेत कर दिया गया है। संबंधित प्रभारी मंत्रियों को भी लगातार वहाँ के डीएम और संबंधित अन्य अधिकारियों से संपर्क में रहने के लिए कहा गया है। और हम स्वयं भी, बनारस मेरे पास है, बरेली मेरे पास है, लगातार शाम को वहाँ के प्रशासन से संवाद करते हैं। लेकिन प्रयास ये हो रहा है कि जो भी इस तरह की यदि कोई स्थिति आती है बाढ़ की, तो उससे निपटने के लिए पूरे प्रयास युद्ध स्तर पर किए जाएंगे। राहत सामग्री में कोई कोताही नहीं की जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इस बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध और तैयार है। सर, ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हो गए, क्या लगता है पहले समाजवादी पार्टी का गठबंधन किया, फिर अकेले रह गए, अब बीजेपी में फिर दोबारा? देखिए भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर हर वर्ग, धर्म और जात के लोगों की सेवा करने में, उसको सेवा, सुशासन और कानून का राज देने में पूरी तरह सफल रही है। उसी का परिणाम है, चाहे 6 साल की उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां हों या 9 साल की आदरणीय मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की उपलब्धियां हों, उनसे प्रभावित होकर के हर वर्ग, धर्म और जात के बोलो जो लंबी आज़ादी के लंबे अंतराल से अब तक विकास कार्यों के लिए वंचित थे, जो लोग जिन पर सिर ढकने को छत नहीं थी, जिनको अन्य विकास की योजनाओं का लाभ नहीं मिला था, उनको पारदर्शिता के साथ लाभ देने का काम किया। उसमें कोई अब लोगों ने धार्मिक, जाति या सांप्रदायिक भेदभाव नहीं किया। उसी का परिणाम है कि देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता 2024 में आदरणीय मोदी के नेतृत्व में कमल खिला करके प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र की सरकार बनाने का काम करेगी। एक मिनट, यही मैं कह रहा हूँ पूरी, इससे मुसलमानों को डराना चाहिए। देखिए, इससे ओम प्रकाश राजभर आ गए, स्वागत है, नहीं आ गए, स्वागत है। कोई भी जो हमारी नीतियों से प्रभावित होकर आना चाहता है, स्वागत है, नहीं आना चाहता, स्वागत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी और उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीटें जीतने का काम करेगी। ओवैसी कहते हैं उनकी पार्टी यूसीसी का विरोध कर रही है, मुसलमानों को दबाया जा रहा है। सर, आप कैसे देखते हैं? एक परिवार दो तरह, एक बाप अगर अपने परिवार के साथ दो तरह का व्यवहार करने लगे तो क्या वो परिवार कैसा महसूस करेगा? इतना आप अंदर लगा लो। देश एक परिवार है और देश में अगर दो तरह के कानून, दो तरह के धार्मिक और सांप्रदायिक आधार पर कानून होंगे तो देश असहज महसूस करेगा, अन्याय महसूस करेगा। इसलिए पूरे देश में वर्ग, धर्म, जात के आधार पर नहीं, सभी के लिए समान कानून बनाने के लिए यूसीसी लाने का काम किया जा रहा है। जिससे एक तरफ अभी यही अल्पसंख्यक वर्ग के जो नेता ये बात कर रहे हैं, यही 4 दिन पहले कहते थे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ अपारदर्शिता हो रही है, हमारे साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है। और वही जब हम एक कानून, एक देश की बात कर रहे हैं तो वही कह रहे हैं गलत हो रहा है। तो जिन लोगों को विरोध करना है उनका विरोध का कोई कारण नहीं है, केवल सिर्फ राजनीतिक आधार पर विरोध करने की बात है कि 2024 में विरोध करने के लिए विरोध है। अन्यथा सारे लोग सहमत होंगे, सारे बुद्धिजीवी किसी वर्ग धर्म का हो वो महसूस करता है कि देश में एक कानून होना चाहिए। तमाम ऐसे विश्व में मुस्लिम कंट्री हैं जहाँ यूसीसी लागू है।